बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जो बेहद ईमानदार और मेहनती था। वह रोज सुबह सवेरे अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाता और शाम तक मेहनत करता। उसकी ईमानदारी और कठोर परिश्रम के कारण उसकी फसल हमेशा अच्छी होती और उसे अनाज से अच्छा पैसा भी मिल जाता। इस प्रकार उसकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। किसान के 4 बेटे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश चारों ही बहुत ही नकारा और निकम्मे थे। किसान अपने बेटों को बार बार समझाता और प्रेरित करता कि वे भी मेहनत करें, लेकिन वे उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते थे। पूरा दिन मौज मस्ती में गुजार देते या दिन भर आराम करते रहते और काम को बेकार समझते थे। किसान को इस बात की बहुत चिंता होती थी कि उसकी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति और जमीन का क्या होगा, क्योंकि उसके बेटे तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते थे। एक दिन अचानक किसान बीमार पड़ गया। कई दिनों तक उसकी तबीयत खराब चलती रही और वह खेतों में काम नहीं कर पाया। बीमार होने के कारण किसान चिंतित था कि खेत में काम नहीं हो पा रहा और उसकी फसल खराब हो सकती है। उसे अपने बेटों की बेरुखी का भी बहुत दुख था, लेकिन तभी उसके मन में तरकीब आई। किसान ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, तुम्हारे दादाजी ने खेत में कहीं बहुत सारा सोना दबा के रखा था। मुझे ठीक से याद नहीं कि वह सोना कहाँ दबाया था। अब मैं बीमार हूँ तो खुद जाकर उस सोने को ढूंढ नहीं सकता कि वह कहाँ दबाया है। तुम चारों जाकर खेत की खुदाई कर लो और उस सोने को ढूंढ लो, वह सोना तुम्हारे काम आएगा। सोने की बात सुनकर उन चारों के मन में लालच जाग उठा। सोना पाने की चाह में वे खुशी खुशी खेत की खुदाई करने के लिए तैयार हो गए। चारों भाई ने मिलकर पूरा खेत अच्छी तरह खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी सोना नहीं मिला। थके हारे शाम को वे वापस लौटे और अपने पिताजी से बोले, पिताजी, हमने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें सोना कहीं नहीं मिला। किसान उनकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, कोई बात नहीं, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम मिलकर और गहराई से खुदाई करेंगे। लेकिन अब जब तुम लोगों ने खेत की खुदाई कर ही ली है तो बोरी में यह अनाज के बीज रखे हैं, ये बीज ले जाकर खेत में डाल दो। बेटे अपने पिता की बात मानकर दूसरे दिन सवेरे ही खेत में ले जाकर बीज डाल आए। बीज बोने के बाद किसान ने उन्हें अलग अलग कामों में लगा दिया। कभी उन्हें खेत में पानी डालने को कहता तो कभी खाद डालने को। इस तरह धीरे धीरे वह अपने बेटों से सारा खेत तैयार करवा लेता है। कुछ ही दिनों में खेत में फसलें लहलहाने लगीं। चारों बेटों ने जब खेत को देखा तो उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। मेहनत के फल को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। अब उन्हें समझ में आ गया था कि मेहनत का परिणाम कितना मीठा होता है। उस समय किसान ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, यही वह सोना है जिसके बारे में मैं और तुम्हारे दादाजी बात करते थे। यह धरती हमारे लिए सोने से कम नहीं है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता और यही असली सोना है जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। चारों बेटे अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उन्होंने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और वचन दिया कि वे अब मेहनत से काम करेंगे और किसान भी अपने बेटों के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश था। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कोई भी सफलता या संपत्ति बिना मेहनत के हासिल नहीं होती और अपनी मेहनत से हासिल की हुई सफलता की बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।